इस वीडियो में हम माइनर्स, कोफैक्टर्स, एडजॉइंट, ट्रांसपोज, इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, इन सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो मान लीजिए ये 2x2 मैट्रिक्स है, जैसा मैंने लिया है स्टार्टिंग में, मैंने फिर उससे लिया है ये 2x2 मैट्रिक्स। अभी हमें इसका इन्वर्स निकालना हो तो हम इसका इन्वर्स कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। ए इन्वर्स मैंने यहाँ पर लिख दिया है। इसका फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ए अपॉन में डेटर्मिनेंट ए। तो जो लास्ट वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था कि भाई डेटर्मिनेंट ए कैसे निकालते हैं 2x2 मैट्रिक्स का। तो यहाँ पर भी बिल्कुल ऐसे निकाल रहे हैं। इस 2 को इस -2 से इंटू करा तो -4 आ गया, बीच में माइनस आता है। 3 × 5 15 आ गया। इन दोनों को माइनस माइनस प्लस करके -19 आ गया, हमारा डेटर्मिनेंट आ गया हमारा। अब हमें एडजॉइंट निकालना है। जो 2x2 मैट्रिक्स होता है उसका हम डायरेक्ट एडजॉइंट निकाल सकते हैं, उसमें हमें माइनर्स और कोफैक्टर निकालने की ज़रूरत नहीं होती। तो अब ये जो 2x2 मैट्रिक्स हमें क्वेश्चन में गिवन होता है, इससे हम एडजॉइंट कैसे निकालेंगे ध्यान से देखिएगा। इन दोनों एलिमेंट्स की हम जो है वो स्पेस को इंटरचेंज कर देंगे, इन दोनों की जगह को इंटरचेंज कर देंगे। यानी -2 यहाँ पर चला जाएगा और ये वाला जो 2 है वो यहाँ पर चला जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही किया मैंने। देखिए -2 जो है वो इस 2 की जगह पे आ गया है, ये रहा, और इस -2 की जगह पे ये वाला 2 आ गया। इन दोनों की जगह चेंज और इन दोनों के साइन चेंज कर देंगे। 3 का -3 हो जाएगा और 5 का -5 हो जाएगा। अब हमें ए इन्वर्स निकालना है। ए इन्वर्स का फॉर्मूला मैंने ऊपर लिख दिया, एडजॉइंट ए, जो कि हमारा ये आया था, अपॉन में डेटर्मिनेंट ए। फिर मैंने इस -1/-19 को मैं यहाँ लिख दूंगा साइड में। फिर मैंने एक और स्टेप किया है, मैंने यहाँ पर एक ओवर स्टेपिंग कर रखी है। मैंने क्या ओवर स्टेपिंग कर रखी है कि भाई ये जो माइनस था, मैंने इस माइनस को इन सब एलिमेंट से एक एक करके मल्टीप्लाई कर दिया। माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, +2, माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, +3, माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, +5, माइनस इंटू प्लस क्या हो गया, -2। और ये जो 19 था इसको मैंने, ये वाला 19 मैंने यहाँ पर साइड में लिख लिया। तो इस क्वेश्चन के थ्रू मैंने आपको 2x2 मैट्रिक्स में इन्वर्स कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको बता दिया है। अब मैं नेक्स्ट जो है क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ, वो 3x3 मैट्रिक्स है। ये बहुत ध्यान से देखिएगा आप। इस 3x3 मैट्रिक्स का हम इन्वर्स कैसे निकालेंगे ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए ये क्वेश्चन है, मैट्रिक्स हमें गिवन है। अब हम इसका डेटर्मिनेंट निकालेंगे। डेटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे हम, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था बिल्कुल वैसे ही निकालेंगे। तो सेम वही फॉर्मूला लगाया मैंने, सेम वही तरीका मैंने अडॉप्ट किया है डेटर्मिनेंट निकालने का। आप एक बार उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, तभी आपको ये जो है स्टेप क्लियर हो जाएगा कि मैंने डेटर्मिनेंट कैसे निकाला है। ये वाला मैंने लिखा है 1, इसको मैंने यहाँ लिख दिया है 1 को। फिर ये जो 1 है ये इस रो में आ रहा है, इस कॉलम में आ रहा है। तो मैंने क्या किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, बीच में माइनस का साइन लगाया और इस -1 को 3 से मल्टीप्लाई किया। फिर ये वाला जो था माइनस, यहाँ पर बीच में माइनस आता है, फिर इस 2 को मैंने यहाँ पर लिख लिया है। फिर ये जो 2 है ये इस रो में आ रहा है और इस कॉलम में आ रहा है। तो फिर हम क्या करेंगे, इस 1 को इस -1 से इंटू करेंगे, बीच में माइनस का साइन लगाएंगे और इस -1 को 2 से इंटू करेंगे। फिर प्लस, फॉर्मूले में प्लस आता है, +5 ये वाला। फिर ये इस रो में आ रहा है और इस कॉलम में आ रहा है। अब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में माइनस का साइन लगा देंगे। तो इस पूरे फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके जो है हमारा जो है डेटर्मिनेंट आ जाएगा 27। ए इन्वर्स का फॉर्मूला मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था आपको, एडजॉइंट ए अपॉन डेटर्मिनेंट ए। तो एडजॉइंट ए वहाँ पर तो हमने 2x2 मैट्रिक्स में डायरेक्ट निकाल दिया था, लेकिन 3x3 मैट्रिक्स में हमको माइनर्स और कोफैक्टर्स निकालने पड़ते हैं, उसके बाद हमारा एडजॉइंट आता है। तो आप ध्यान से देखिएगा कि अब हम माइनर्स कैसे निकालने जा रहे हैं इस मैट्रिक्स के। तो माइनर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, माइनर जो है हम निकाल रहे हैं पहली रो के पहले एलिमेंट का। तो मैंने M11 लिखा है यहाँ पर, ये पहली रो का पहला एलिमेंट। तो अब हम क्या करेंगे, जैसा कि आपको पता है कि भाई ये जो 1 है ये इस रो में आ रहा है और इस कॉलम में आ रहा है। तो इस रो को भी हटा देंगे और इस कॉलम को भी हटा देंगे। तो क्या बचेगा, -1 × -1, बीच में माइनस आता है,
ये रहा। फिर 3 इंटू -1, ये रहा 3 इंटू -1। इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करके 1 1 ज़ा 1 होता है, माइनस माइनस प्लस होते हैं, 3 1 ज़ा 3, माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस। तो हमारा M11 4 आ गया है। उसके बाद हम M12 निकालेंगे। ये इस रो में आ रहा है और इस कॉलम में आ रहा है। तो 1 इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, वही लिखा है मैंने यहाँ पर, -2 इंटू -1, वो यहाँ लिख देंगे हम। फिर इस पूरे को सॉल्व करके क्या आ जाएगा हमारा, -1 + 2 यानी 1 आ जाएगा हमारा। फिर ऐसे ही हम इसका माइनर निकालेंगे। तो ये इस रो में आता है और इस कॉलम में आता है। इसको इससे इंटू करेंगे, इसको इससे इंटू करेंगे, क्योंकि हमने क्या किया, इस कॉलम को हटा दिया और इस रो को हटा दिया। तो यही बचा 1 इंटू 3 -1 इंटू 2, यही लिखा है मैंने यहाँ पर। फिर उसके बाद अब हम इसका माइनर निकालेंगे दूसरी रो के पहले एलिमेंट का। तो इसको हम क्या बोलेंगे, M21। क्या बोलेंगे इसको हम, M21। वही मैंने यहाँ पर लिख दिया M21। M21 किस में आ रहा है, इस कॉलम में आ रहा है और इस रो में आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इस 2 को इस -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, वही लिखा है मैंने यहाँ पर, बीच में माइनस का साइन आता है, और इस 3 को इस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारा -17 आ जाएगा। फिर हम इसका निकालेंगे M22, दूसरी रो का दूसरा एलिमेंट। तो ये इस कॉलम में आ रहा है और इस रो में आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, 1 को -1 से इंटू करेंगे, ये रहा, -2 को 5 से इंटू करेंगे। ऐसे ही एक एक करके हम सबका निकाल लेंगे, इसका भी निकाल लेंगे, इसका भी निकाल लेंगे, इसका भी निकाल लेंगे और इसका भी निकाल लेंगे। तो इन सब का जो हमारा आ जाएगा वो माइनर्स आ जाएंगे इन सब एलिमेंट्स के। माइनर्स के बाद अब हम कोफैक्टर्स पे आ जाते हैं कि अब हम कोफैक्टर्स कैसे निकालेंगे। देखिए कोफैक्टर्स भी कैसे निकालते हैं। कोफैक्टर को मैं यहाँ C से डिनोट कर रहा हूँ, पहली रो का पहला एलिमेंट। तो -1 तो हमेशा आता है, और यहाँ पर जो 1 1 है वो पावर में प्लस होके आ जाएगा, 1 + 1। -1 तो हमेशा आता है, और ये जो हमारा क्या था, पहली रो का पहला एलिमेंट, तो इन दोनों को -1 के ऊपर हमने पावर प्लस करके लिख दिया, 1 + 1। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, जो हमारा इसका फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट का माइनर आया था उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, -1 की पावर 2। और माइनर क्या आया था हमारा, देखिए ये रहा, M11 क्या आया था हमारा, 4। तो इसको हमने क्या किया, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि M11 की वैल्यू क्या थी, 4 थी। -1 का जब हम स्क्वायर करते हैं तो +1 आ जाता है, इंटू 4 करेंगे तो 4 आ जाएगा। ऐसे ही जब हम कोफैक्टर निकालेंगे पहली रो के दूसरे एलिमेंट का, तो -1 तो मैंने आपको बता दिया हमेशा आता है, और इन दोनों को प्लस करके लिख देंगे पावर में 1 + 2, इंटू कर देंगे जो हमारा माइनर आया था, पहली रो के दूसरे एलिमेंट का क्या माइनर आया था, 1। तो इसको हमने इंटू क्या कर दिया, 1 कर दिया। अब -1 की पावर 3 है, तो ये 3 जो है वो ऑड नंबर होता है, तो यहाँ पर माइनस आएगा। इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आ जाएगा। फिर ऐसे C13 निकालेंगे, -1 की पावर 1 + 3 इंटू जो माइनर आया था पहली रो के तीसरे एलिमेंट का, वो देखिए क्या आया था हमारा, 5 आया था। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, 5। ऐसे ही हम 9 के 9 का कोफैक्टर्स निकाल लेंगे, 9 के 9 एलिमेंट्स का कोफैक्टर्स निकाल लेंगे। अब इसी जो हमने कोफैक्टर निकाले हैं इनको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख देंगे। देखिए सबसे पहला जो एलिमेंट था, पहली रो का जो पहला एलिमेंट था उसका कोफैक्टर क्या आया था, 4। तो हमने यहाँ 4 लिख दिया। पहली रो के दूसरे एलिमेंट का क्या कोफैक्टर आया था, -1, ये रहा -1, वो हमने यहाँ लिख दिया है। फिर 5 था तो हमने यहाँ 5 लिख दिया है। फिर 17 था तो हमने 17 लिख दिया है। -11 था तो हमने यहाँ -11 लिख दिया है। 1 था तो हमने यहाँ 1 लिख दिया है। फिर ऐसे ही 3 6 -3 मैंने आपको माइनर्स निकालना भी बता दिया है, कोफैक्टर निकालना भी बता दिया है। उस कोफैक्टर को हमने मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लिया, मैंने आपको यहाँ तक बता दिया है।
अब आगे आ जाते हैं। अब इस जो हमने एडजॉइंट निकालना है, एडजॉइंट ये जो हमने सारा तामझाम किया है, माइनर्स निकाले हैं, कोफैक्टर्स निकाले हैं, ये हमने एडजॉइंट निकालने के लिए निकाले हैं। अब जो एडजॉइंट है वो कैसे निकलता है 3x3 मैट्रिक्स में, जो हमारा कोफैक्टर मैट्रिक्स आया था उसका ट्रांसपोज कर देते हैं। अब ट्रांसपोज क्या होता है, देखिए ट्रांसपोज ये होता है कि भाई जो रो है वो कॉलम बन जाता है। देखिए जैसे यहाँ पर था 4 - 1 और 5, 4 - 1 5, तो आप देखेंगे कि ये रो है, तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पर, कॉलम। फिर ऐसे ही देखेंगे आप, ये है 17 - 11 और 1, ये भी रो है, तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पे, कॉलम। फिर 3 6 - 3, ये हमारी थर्ड रो है, ये क्या बन जाएगी हमारी, कॉलम। तो ये हमारा एडजॉइंट आ गया है। अब हमें ए इनवर्स का फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूँ, एडजॉइंट ए अपॉन डेटर्मिनेंट ए। स्टार्टिंग में हमने डेटर्मिनेंट निकाला था, स्टार्टिंग में हमने क्या निकाला था, डेटर्मिनेंट। ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ए अपॉन डेटर्मिनेंट ए। फिर हमने 27 को अलग लिख दिया और ये जो हमारा एडजॉइंट निकला था उसको अलग लिख दिया, यही हमारा ए इनवर्स आ चुका है।